मतलब ऐसा क्या था? जी उस समय शिव जी जो है समाधि के रूप में थे। एक दैत्य था ताड़कासुर नाम का, अच्छा। तो उसको वरदान मिला था कि उसको केवल शिव का पुत्र ही भस्म मार सकता है। अच्छा। तो जी तब जो है जब शिव जी जो है पार्वती सती के अगले जन्म के वो कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो तब जो है पार्वती जी का वेट कर रहे थे, तब जो है शिव जी ने समाधि धारण की थी। तो तब ताड़कासुर का आक्रोश जो है बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हाँ। तो तब जो है उस आक्रोश को शांत करने के लिए। उस आक्रोश को शांत करने के लिए अच्छा। शिव जी को समाधि से उठाना अत्यंत आवश्यक। आज हम आए हैं, जैसे जब आप बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में गोपेश्वर धाम पड़ता है। गोपेश्वर धाम अगर आप जा रहे हैं या फिर बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में गोपेश्वर रुकिए, और गोपेश्वर रुकने के बाद आप इस मंदिर में ज़रूर आइए। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप मेरे पीछे त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल कहते हैं कि सीधे आकाश से शिव शंकर जी ने जो कामदेव थे उनको भस्म करने के लिए फेंका था। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं इसके बारे में पूरा क्या है यहाँ की मान्यता। तो आपको पंडित जी सब कुछ बताएंगे इस मंदिर के बारे में। आप जब आते हैं बद्रीनाथ घूमने के लिए तो आप रास्ते में यहाँ पर इस मंदिर की दर्शन करके ही जाएँ, क्योंकि इस मंदिर की जो प्राचीन मान्यता है उसके बारे में पंडित जी से पूछते हैं। अंदर नहीं पंडित जी, इतनी अंदर नहीं, इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप क्या मान्यता है, और जो त्रिशूल है उसकी क्या मान्यता है? त्रिशूल की तो यही मान्यता है कि यहाँ पे कामदेव को भस्म किया था। अच्छा। और परशुराम जी को शिक्षा दी थी। अच्छा, परशुराम जी को शिक्षा दी। अच्छा। तो ये कामदेव जी को जो भस्म किया था वो किस लिए भस्म किया था, मतलब ऐसा क्या था? जी उस समय शिव जी जो है समाधि के रूप में थे। एक दैत्य था ताड़कासुर नाम का। अच्छा। तो उसको वरदान मिला था कि उसको केवल शिव का पुत्र ही भस्म मार सकता है। अच्छा। तो जी तब जो है जब शिव जी जो है पार्वती सती के अगले जन्म के वो कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तो तब जो है पार्वती जी का वेट कर रहे थे, तब जो है शिव जी ने समाधि धारण की थी। तो तब ताड़कासुर का आक्रोश जो है बहुत बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब जो है उस आक्रोश को शांत करने के लिए शिव जी को समाधि से उठाना अत्यंत आवश्यक था। तो तब जो है कामदेव को भेजा गया, तब कामदेव को भस्म किया। और यहाँ पर ये जो रुद्रनाथ मंदिर है, ऊपर हमारा रुद्रनाथ मंदिर के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर उनकी टोली लाई जाती है। अंदर मंदिर के अंदर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको एक बार त्रिशूल दिखा देता हूँ। वो जो त्रिशूल है, और त्रिशूल पर जो पंडित जी त्रिशूल पर जो मतलब कुछ प्रिंटिंग वगैरह लिखी हुई है वो आज तक किसी भी लिपि में समझ नहीं आई है। ना देवनागरी लिपि में, ना उपनिषदों में, ना ग्रंथ में, ना वेदों में, कहीं भी उस जो हमारा वहाँ पर जो शिला एक रखी हुई है, शिला पे लिखा हुआ है काफ़ी कुछ। वो तो पुरातत्व विभाग के उससे लिखा। अच्छा, जो हमारी इसके ऊपर प्रिंट जो हो रखा है त्रिशूल के ऊपर, वो तो पता लगा है, वो पुरानी। अच्छा, मतलब तभी से भगवान टाइम के हाँ, उसी समय से वो आज तक कहीं समझ गया है। तो धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं एक बार कि त्रिशूल जो है उसके ऊपर लिपि किस तरीके से है। गाइस, ये है त्रिशूल, वो जो शिव शंकर जी ने भस्म करने के लिए भेजा था। इस पर अगर आपको दिख रहा होगा तो छोटी छोटी लिपि है जो किसी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि क्या है ये। इससे रिलेटेड जो पंडित जी ने मान्यता बताई है बहुत ही प्राचीन मान्यता है, और इसके बारे में कुछ यहाँ पर भी लिख दिया गया है कि ये किस उससे बनाया गया है और क्या है। आप जब भी आएँ बद्रीनाथ धाम तो यहाँ पर ज़रूर आकर एक बार दर्शन करें। इसके दर्शन करना बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। तो गाइज़, ये थे इस मंदिर के दर्शन। अभी यहाँ से सुबह दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं सीधे बद्रीनाथ धाम।